हाँ भाई, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने के ख्वाब देख रहे थे, देख लिया अपनी टीम का हाल। इतने यार कोई थर्ड क्लास बैट्समैन, इतनी कोई थकी हुई बैट्समैन इन्होंने बैटिंग की कि आपके जो एंड पे आके बॉलर्स हैं वो इनसे अच्छी बैटिंग करके जा रहे हैं। एडम जंपा को खेला नहीं गया इन बंदों में से किसी में से भी, और उसको आके नसीम शाह ने एंड पे पेल दिया। लेकिन ये स्कोर ही बहुत कम था। इस मैच के जो असल जिम्मेदार हैं, जो इस हार के जिम्मेदार हैं, वो सारे के सारे बैटर्स हैं। किसी एक बैटर को आप नहीं कह सकते। अगर आप रिजवान को कहें तो वो भी सेट हुआ था, उसके बाद आउट हुआ। बाबर को देखें तो वो भी ठीक ठाक सेट था, उसके बाद आउट हुआ, अच्छी रिदम में नज़र आ रहा था। उसके बाद जितने भी बैटर्स हैं, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम, इरफान खान नियाजी, ये सारे के सारे इतने ही जिम्मेदार हैं। बॉलर्स की तरफ देखा जाए तो उन्होंने जान मारी। आप देखिए 203 स्कोर का टारगेट था, 204 का, जो कि वो स्कोर भी चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम क्रम्बल कर रही थी। एक दफ़ा वो फुल प्रेशर में आ चुके थे। अगर यहाँ पे स्कोर होता 250 स्कोर होता या 260 स्कोर होता तो मैं देखता कैसे ये कर लेते। मुझे नहीं लगता यहाँ पे 240 भी होने वाला था, क्योंकि वो प्रॉपर वो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन पिच थी जहाँ पे आपके बॉलर्स की चलती है और चली भी। आप हारिस रऊफ की बॉलिंग देखें, वो बिल्कुल रिदम में था। दूसरी तरफ शाहीन की बॉलिंग देखें, वो भी कुछ रिदम में नजर आया। ओपनिंग स्पेल में उसने एक विकेट ली। कुछ रिदम में नहीं था तो वो था मोहम्मद हुसैन। वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद रिहैब के बाद वापस आ रहा है। और उसके बाद चौथा बॉलर जो था हमारा नसीम शाह, वो भी अच्छे रिदम में नजर आ रहा था। पेस नहीं कर रही थी उसकी, नहीं तो काफ़ी अरसे से उसकी 140 हमने देखी ही नहीं थी। अब 140, 150, 145, 143 इतनी स्पीड उस बंदे की निकल रही थी, जो कि ऑस्ट्रेलियन पिच है, वहाँ पे ये चीज़ अमूमन नजर आती। तो बॉलर्स ने तो अपनी पूरी जान मारी, उन्होंने अपना 100% दिया। यही दे सकते थे, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं थे दे सकते। हाँ, हमारी फील्डिंग में कुछ ऐसी गलतियाँ हुई कि हम अगर वो गलतियाँ ना करते तो ये जो 204 स्कोर था ये भी हम चेज कर सकते थे, ये भी हम डिफेंड कर सकते थे। लेकिन ऐसा ना कर सके, ना तो हमारे फील्डर्स को ये चीज़ गवारा हुई और ना हमारे बैटर्स को। अगर बैटर्स कुछ शर्म कर लेते, कुछ 50 स्कोर ही ज़्यादा बन जाता। ओपनिंग पे आके जो दो बल्लेबाज जो हमने बहुत बड़े तगड़े बैट्समैन रखे हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, वो दोनों ही आके ओपनिंग पे आके एक 50 स्कोर की पार्टनरशिप कर जाते, बहुत ज़्यादा हो जाना, बहुत अच्छा और तगड़ा स्कोर हो जाना था। लेकिन वो उन सब ने वहाँ पे जाके ऐसा हगा कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने ये तो बिल्कुल इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। उनके सामने जाके सारे प्रेशर में आ चुके थे और कोई भी किसी से भी नहीं खेला गया। सारे बैटर्स की करतूत मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात ये कि हमने पूरे पावर प्ले में 10 ओवर के पावर प्ले में 35 स्कोर किया। आप हमारे बैटर्स का इंटेंट चेक करें कि वो पावर प्ले चल रहा है, 10 ओवर का पावर प्ले है। यार ये पावर प्ले लोग तरसते हैं इस पावर प्ले की, क्योंकि ये इसमें सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर होते हैं और बाकी सारे के सारे फील्डर जो हैं वो अंदर होते हैं। तो उसमें आप देखिए वो पूरा पावर प्ले खेला हमारे बैटर्स ने, और उस पावर प्ले में हमारे अब्दुल्ला शफीक साहब 18-20 गेंदें खेल के सिर्फ 2 स्कोर कर रहे हैं। दूसरी तरफ साइम अयूब को 4-5 गेंदें करके वो भी आउट हो गया। और उसके बाद जो भी आए उन सब ने भी ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें ली, सिर्फ बाबर आजम के अलावा। बाबर आया तो उसने अच्छे इंटेंट के साथ खेलना शुरू किया। और इस मैच में इतनी गंदी बैटिंग थी कि पहले 5 ओवर्स में कोई एक भी बाउंड्री नहीं थी लगाई पाकिस्तान टीम ने, ना कोई हिट किया और ना ही कोई एक चौका लगाया। साइम अयूब आए, वो भी गंदा आउट हुए, इन साइड एज लगा और वो बोल्ड हो गया। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक देखें तो वो भी गंदा 3 आउट हुआ, वो भी। बाबर आजम आए, बाबर आजम अच्छे रिदम में नजर आ रहा था, चौके लगा रहा था, हिट लगा रहा था, उसके बल्ले पे गेंद आ रही थी। लेकिन वो बंदा जब स्पिनर आया उसके सामने तो फिर वो भी उसने कहा कि बस भाई बाय बाय, मेरा यही काम था, मैं जब स्पिनर आ गया तो बस मैं अब बस हो। उसके बाद आए हमारे कामरान गुलाम, जो कि 2 नंबर जो कि जाली स्टीव स्मिथ बन रहे हैं। जो ऐसा उनके जैसा एक एक्शन था कि रन नहीं लेना, वो एक्शन करके दिखा रहे थे, लेकिन वैसी बैटिंग नहीं कर सके, जो कि जिसको हम बाबर आजम की रिप्लेसमेंट कहते हैं। वो बंदा भी फजूल में गया। सलमान अली आगा भी चुस्त शॉट लगा के वो भी आउट हो गया। रिजवान ने भी खच मारी, वो 40 के ऊपर वो जा रहा था, लेकिन उसके बाद वो बंदा चवल मार के स्वीप शॉट मारते हुए कैच पकड़ा के आउट हो गया। 30-32 ओवर हुए थे, उनमें सिर्फ पाकिस्तान ने 117 स्कोर किया। और दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलियन बैटर्स का देखें कि विकेट्स भी गिर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने अपनी रन रेट बराबर रखी। उनके 30 ओवर में वो सारे का सारा 200 स्कोर करके चले गए थे, और हमारे वाले बैटर्स ने 30+ ओवर्स खेल लिए थे, और उसके बाद भी ये सिर्फ और सिर्फ 117 स्कोर बना सके। सिर्फ इस मैच में वीक लिंक था हमारे बैटर्स, और हमारे बैटर्स को अगर ये सीरीज जीतनी है तो इनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस में पाकिस्तान ये गलतियां नहीं दोहराएगा। आज की वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करने और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।